ओके। सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे परमिबिलिटी। सो परमिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है कि एवरी रॉक्स हैविंग पोर्स, और ये पोर आइदर कनेक्टेड हो सकते हैं, है ना, ओपन हो सकते हैं और लॉक्ड कॉइल हो सकते हैं। बट इफ दिस पोर्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से यदि पोर्स कनेक्टेड हैं, तो एक पाथ क्रिएट होता है। तो उस टाइम में होता क्या है कि यदि आप उस रॉक डिपॉजिट के ऊपर सपोज वाटर पुट करें, तो ये वाटर उस वॉइड से परकुलेट होते हुए वो फ्लो करेगा। सो दिस फिनोमिना और यू कैन से दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज permeability. Okay, and this property is required to calculate groundwater flow. ओके, सो कोई मैसेज कर रहे हैं कि सर जो क्वेश्चंस आपने दिए थे वो थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, कोमल जी इसको देख लेंगे, पहले आज का लेक्चर देख लेते हैं। देन मैं डाउट क्लास लूंगा, उसमें जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, तो चलें स्टार्ट किया जाए। ओके, स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ओके। ओके, सो जैसा कि हमने लिख रखा है परमिबिलिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल दैट परमिट्स द passage, or you can say seepage, of fluid through its interconnected void under certain driving forces, and this driving forces oriented due to hydraulic gradient. Okay, hydraulic gradient, that means pressure difference between two points. Okay, and the flow of water through rock considered as laminar flow. ऐसा नहीं है कि जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट काइंड ऑफ थिंग्स होगा, नो, दिस इज स्टेडी काइंड ऑफ फ्लो। सो दिस इज द लेमिनार फ्लो। ओके। हम्म। सो देखिए होता क्या है, यदि ये लेमिनार फ्लो है, देन वो जो सीपेज होगा, वो जो फ्लो होगा रॉक मास के अंदर, वो, एक सेकेंड, वो जो फ्लो होगा, यदि वो लेमिनार फ्लो है, देन उस फ्लो की जो वेलोसिटी होगी वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मतलब क्या है, सपोज दिस इज योर रॉक मीडियम। ओके, और सपोज क्योंकि इसका ये डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट वाटर फ्लो करेगा। ओके, सपोज यदि हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट से वाटर फ्लो होके सपोज इस पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, दिस दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, लेट्स से दिस दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी। ओके, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, दिस एल। सो दिस एच बाई एल रेशियो इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, और क्योंकि ये जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही जो लॉ है, दिस इज टर्म्ड एज डार्सी लॉ। ओके, डार्सी लॉ स्टेट्स दैट इफ flow in the rock mass is considered as laminar flow, then velocity of your seepage is directly proportional to hydraulic gradient. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्सी लॉ। ठीक है, अच्छा, v क्या है, विच इज योर वेलोसिटी ऑफ सीपेज, i इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जैसा कि हमने बताया i इज द h बाई l रेशियो, i इज इक्वल टू h बाई l। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ के। ओके, और यही के कहलाएगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमीबिलिटी। सो वेलोसिटी ऑफ सीपेज विल बी के इंटू आई। ओके, आई की यूनिट क्या है, यूनिट लेस होगा, है ना, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस, हेड डिफरेंस एच,
मीटर में है और ये लेंथ भी मीटर में है, सो मीटर बाय मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और आई यूनिट लेस रहेगा और वेलोसिटी है, इसलिए के की यूनिट, जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वही यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा, क्योंकि जब आपको वेलोसिटी पता है तो आप डिस्चार्ज आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। हमने क्या लिख रखा है, टोटल डिस्चार्ज क्यू थ्रू अ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, चलिए ये चीज छोड़ दीजिए, विच इज एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं के आई ए, वेलोसिटी आप जानते हैं के आई, इसलिए जब आप पुट करेंगे v इज इक्वल टू के आई, सो योर डिस्चार्ज विल बी के आई ए, वेयर k is your coefficient of permeability or you can say hydraulic conductivity, ठीक है। और v is your seepage velocity which is ki, I is your hydraulic gradient which is h by l, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड ट्रू वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज लीनियर वेलोसिटी, इसको लिख लीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड ट्रू वेलोसिटी, which may often termed as average linear velocity, average linear velocity। अच्छा, इस टॉपिक से अभी रिसेंट में लगभग हर साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, और वो भी बेहद आसान सा, ये पूरा टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है। सो ये जो रिलेशनशिप है ये डिपेंड करता है पोरोसिटी पे। ये जो सीपेज वेलोसिटी होती है आपके पोरोसिटी का एन टाइम्स n times होती है, if porosity is n, so we can write this as true velocity is equal to seepage velocity by porosity, seepage velocity by porosity। ओके, अच्छा, अब क्योंकि ये जो परमेबिलिटी है, अच्छा, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये परमेबिलिटी, ये जो सीपेज का कंप्लीट फिनोमिना है उसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, बट ये जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, ये जो के है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी? पहला है फ्लूइड विस्कोसिटी। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा फ्लो में उतना कम सीपेज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी परमिबिलिटी होगी विच इज के और विस्कोसिटी होगी उसके बीच में इनवर्सली रिलेशन होगा, ठीक है। फोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही बात है, यदि आपके वॉइड्स इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, या तो फिर ये कंप्लीटली लॉक्ड हैं, या तो फिर ये ओपन वॉइड्स हैं, है ना, ओपन वॉइड्स इन द सेंस कि इफ दिस इज योर रॉक, ओके, और ये जो वॉइड है कुछ इस तरह से है, दिस इज योर ओपन वॉइड। सो इफ इफ पोर्स आर इंटरकनेक्टेड, है ना, तो सीपेज अच्छा होगा। यदि लॉक्ड है उस केस में सीपेज हो सकता है ना भी हो, और हो भी तो लगभग नॉमिनल हो, तो बिल्कुल पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियस सी बात है, वॉइड रेशियो बिल्कुल वेरी करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन वो जब वो फुल्ली सेचुरेट हो जाएगा तो सीपेज कांस्टेंट होता रहेगा, बट यदि फुल्ली सेचुरेटेड नहीं है तो पहले वो सेचुरेट होगा देन वाटर सीप करेगा। सो एक और
चीज है विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरह से वेरी करेगा। यदि ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी टेम्परेचर बढ़ने पर, बोलिए। यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, एनीवन। भाई सीधी सी बात है, गैस जब बोलिए। लिक्विड में सर इनवर्जली प्रोपोर्शनल होता है। लिक्विड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। यस सर। यस। इसका मतलब यह है कि यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब यदि टेम्परेचर किसी एक टेम्परेचर पे हम विस्कोस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कुछ और होगी। सो यदि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एक सर्टेन टेम्परेचर पे आपको गिवन हो और दूसरे टेम्परेचर पे आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे एक रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, वहां से सिंपली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। सो रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी at different temperature. Okay, so hydraulic conductivity at given temperature is equal to viscosity at required temperature divided by viscosity at given temperature into hydraulic conductivity at required temperature. Hydraulic conductivity at required temperature. ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से ताकि आपको समझ में आए। गिवन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, विस्कोसिटी जिस विस्कोसिटी में रिक्वायर्ड होगा, ओके, डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है कि एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऐसा हो जिसमें जो सॉइल पार्टिकल हो उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो जाए। तो क्रिटिकल ग्रेडियंट विल डिपेंड्स ऑन specific gravity and void ratio, or you can say porosity of the material. इसको भी लिख लीजिए। हम्म, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यदि मैं इसको आईसी से डिनोट करूं, विच विल बी G-1 divided by 1 plus E. G is your specific gravity and E is your void ratio. ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म आता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक परमिबिलिटी एंड योर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ओके, सो ये होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को मैं कैपिटल के लिख रहा हूं, के इज इक्वल टू इंट्रिंसिक परमिबिलिटी, जिसको मैं स्मॉल के लिख रहा हूं, इनटू यूनिट वेट। यूनिट वेट को क्या लिख सकते हैं, रो जी डिवाइडेड बाई म्यू, विच इज योर विस्कोसिटी। तो वेयर स्मॉल के इज योर intrinsic permeability, which is your fundamental things. This is your intrinsic permeability,
जिसकी यूनिट आएगी, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो मीटर स्क्वायर में। ओके, और रो इज योर डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जी इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड म्यू, म्यू इज योर, कौन सी विस्कोसिटी है ये, डायनेमिक और काइनेमेटिक्स? डायनामिक। यस, सो दिस इज योर डायनेमिक विस्कोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन न्यूटन सेकेंड, नहीं, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। ओके, और ये जो के है, दिस इज योर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है, क्या आना चाहिए? अच्छा, रो जी को भी कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो दिस इज योर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होगी वेलोसिटी वाली यूनिट, विच इज योर मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, बेहद आसान सा, विच इज फ्रॉम योर गेट प्रीवियस ईयर, आई थिंक 2017 और 18। क्वेश्चन क्या है, कोर्स, अच्छा, एक्विफर, एक्विफर क्या होता है? एक्विफर इज नथिंग बट दिस इज द लेयर्स ऑफ रॉक, जिसमें से वाटर या सम अदर जो भी फ्लूइड है वो फ्लो करेगा। और ये एक्विफर दो तरह के हो सकते हैं, कहाँ पे लिख दिया जाए, इधर। एक्विफर दिस इज नथिंग बट लेयर्स ऑफ रॉक। सर, ये म्यू और म्यू जी क्या? This is your mu is your dynamic viscosity, rho is your density of your rock, and g is your सर, ये रिलेशन gravitational, रिलेशन से बोलेंगे। कौन सा? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और डिफरेंस टेम्परेचर वाले रिलेशनशिप में। mu वही है आपका विस्कोसिटी। म्यू और म्यू जी सर, ये किस किस के लिए? देखिए, देखिए इस चीज को समझिएगा फिर से। सपोज आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी गिवन है, सॉरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी आपको गिवन है, और साथ ही साथ इस टेम्परेचर पे विस्कोसिटी भी गिवन है, ठीक है। और यदि ये बोल दिया जाए कि ड्यूरिंग द परमिबिलिटी टेस्ट temperature was observed at which is 25 degree centigrade, ठीक है। और म्यू भी बता देगा कुछ उस टाइम पे है ना। तो अब जो कैलकुलेशन में आप के यूज करेंगे, ये जो गिवन रहेगा उसी को सेम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज हो गया है, विस्कोसिटी भी चेंज हो गई है, तो अब वही के हमारा नहीं रहेगा। आपको उस टेम्परेचर पे, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है विच इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको के निकालना होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जी मींस गिवन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू विस्कोसिटी एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी एट गिवन टेम्परेचर इनटू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अब हुआ क्लियर? यस सर। ओके, तो मैं बात कर रहा था एक्विफर की। सो एक्विफर इज लेयर्स ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर percolate, and this aquifer may be two types. पहला है अनकन्फाइंड एक्विफर। अनकन्फाइंड में क्या है, ये टोटली पैक्ड नहीं है।
अनकन्फाइंड। यदि अनकन्फाइंड है इसका मतलब ये है, सपोज दिस इज योर रॉक, ओके, इसके पहले कन्फाइन आप समझ लीजिए। इफ दिस इज योर लेयर 1 एंड सपोज दिस इज योर लेयर 2, और इसके बीच में वाटर आपका, ये इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा बट आपको समझने के लिए इसके बीच में वाटर स्वीप कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर कन्फाइंड एक्यूफर, क्योंकि पूरी तरह से ये पैक्ड है। दूसरा अनकन्फाइंड में क्या होगा, ये पूरी तरह से पैक नहीं होगा, ये ओपन ओपन होगा, मतलब या तो फिर ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला नहीं होगा, कुछ तो यहाँ पे मतलब ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें ये यहाँ पे कन्फाइनमेंट क्रिएट ना हो रहा हो। सो अनकन्फाइंड। तो दिस इज योर लेयर ऑफ रॉक एंड सपोज इसके ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है। सो इस टाइप जो एक्यूफर है दिस इज योर अनकन्फाइंड, एंड इस टाइप से कुछ है जो विच इज योर कन्फाइंड। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल, a coarse sand aquifer has porosity 0.2, hydraulic conductivity 3.5 into 10 to the power 3 meter per second. If hydraulic gradient I is, यूनिट भी ध्यान देना है, हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिट में दे दिया हो, पर मीटर में दे दिया हो, है ना, तो ऐसे में कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 0.0042 meter per meter, then the average linear velocity of the groundwater in per second। सिंपल सी बात है, ट्रू वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में आप रिलेशन जानते हैं, क्या होता है, ट्रू वेलोसिटी इज इक्वल टू सीपेज वेलोसिटी बाई पोरोसिटी। सीपेज वेलोसिटी बाई पोरोसिटी। सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, विच इज के आई, पोरोसिटी विच इज एन, है ना। के किस यूनिट में गिवन है, मीटर पर सेकंड में, बाकी सारा यूनिट लेस है, मतलब इसी के यूनिट पे आपका आंसर डिपेंड करेगा। तो इस मीटर को हम लोग किस में बदल लेंगे, में। तो के दिया है आपको 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ये मीटर में है, इसको में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनीवन, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। Yes. अच्छा, इंटू आई कितना गिवन है भाई, 0.00423, 0.00423 डिवाइडेड बाई पोरोसिटी विच इज योर 20%, दैट मीन 0.2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपको पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा, पर सेकंड 0.074। लेट मी चेक आंसर, यस 0.074, 0.074 per second। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन क्या है, a 20 meter thick and 30 meter wide confined aquifer has two monitoring wells spaced 500 meter apart along the direction of groundwater flow, ठीक है। The difference in water level between wells is 2 meter and hydraulic conductivity 50 meter per day। The total discharge in meter cube per second। इसका मतलब आपसे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है क्यू, ओके। ये क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ओके। ए, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, के आई, विच इज योर डार्सी लॉ, के आई। आपको तीन चीजें चाहिए, ठीक है, तो यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज योर एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर, इसके बीच में वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें दो मॉनिटरिंग वेल्स आपने बना रखे हैं। सपोज पहला कुआं ये है, ठीक है। दूसरा सपोज
कहीं इधर पे है, इन दोनों वेल्स के बीच का डिस्टेंस बताया गया है 500 मीटर। So this distance is given to you, which is 500 meter. Okay, and suppose यदि, अच्छा, वाटर लेवल किस में ज्यादा होगा, ज्यादा पानी किस में होगा, वेल नंबर ए में और वेल नंबर बी में? जाहिर सी बात है बी में। बी में। इसमें ज्यादा पानी होना चाहिए। दिस, यदि इसमें ज्यादा होगा तो फिर ये तो गड़बड़ है। सपोज इसमें जहां तक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दिस इज गिवन टू यू 2 मीटर, 2 मीटर, and this length also known to you, which is 500 मीटर। आई मिल जाएगा अब आपको, है ना, which is 500 मीटर। आई आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बचा, और क्या चाहिए आपको, बताइए। एरिया चाहिए तो। एरिया चाहिए। के तो आपको गिवन ही है, 50 मीटर पर डे, विच इज के। अच्छा, एरिया भी गिवन ही है, ठीक है। एक्विफर 30 मीटर, सॉरी 20 मीटर वाइड है, 20 मीटर, सो एरिया विल बी 30 इंटू 20। तो सिंपल सी बात थी, 30 इंटू 20 इंटू के इज योर 50। अब तक यूनिट क्या है चेक कर लेंगे लास्ट में अभी। और आई, एच बाई एल, विच इज 2/500, 2/500। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब ये था आपका किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और ये 50 किसमें था, मीटर पर डे में। ओके, मीटर पर डे में। और क्या है, ये तो यूनिट लेस ही है, मीटर बाई मीटर, है ना। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, और आपको मीटर क्यूब पर डे में आंसर मिल जाएगा। सो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 10 मिलेगा, और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 दूना 60 दूना 120, विच इज 120 क्यूबिक मीटर पर। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट। दिस इज योर आई थिंक गेट 2023 क्वेश्चन। इसको आप ट्राई करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। बेहद आसान सा ही प्रॉब्लम है, आपसे बन जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, देयर इज सम लेबोरेटरी मेथड। हालांकि फील्ड में भी आप मेजर करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, बट आपके एग्जाम में अभी लेबोरेटरी मेथड ही पूछी जाएंगी। तो पहला मेथड है कांस्टेंट हेड टेस्ट। ओके, सो कांस्टेंट हेड टेस्ट में करते क्या है, कुछ इस तरह से सेटअप होता है, ठीक है। इसमें सैंपल के टॉप एंड बॉटम में पोरस मटेरियल रखा जाता है। जनरली स्टोन होता है, जो बेसिकली जो आपका वाटर है, वाटर जो इधर से आप इनलेट करेंगे उसके फ्लो को अलाउ करेगा, है ना। बट लेकिन जो ये सैंपल आपने यहाँ पे पुट कर रखा है, ये सैंपल को नहीं जाने देगा, बट वाटर को फ्लो को अलाउ करेगा। आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालना, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि वी विल पुट सम वाटर ऑन टॉप ऑफ दिस सैंपल। सैंपल कौन सा है भाई, सैंपल आपका ये है, दिस दिस इज योर रॉक सैंपल। ओके, एंड दिस, इस रॉक सैंपल के ऊपर में और नीचे में हमने पोरस मटेरियल रख दिया, जिससे कि पानी यदि हम यहाँ से ड्रॉप करें तो इधर से आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा,
आपका मकसद है के निकालना, तो इस सैंपल का आपको लेंथ पता रहेगा, ठीक है, आप मेजर कर लेंगे। इस सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मेजर कर लेंगे, ठीक है, और कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना पर यूनिट टाइम में कलेक्ट हो रहा है, उसको भी मेजर कर लेंगे, तो सिंपली के आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि वाटर इस तरह से ड्रॉप कराते हैं कि बिटवीन द एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल के बीच में हेड कांस्टेंट मेंटेन रहे, विच इज एच। ओके, सो सिंपली हम ये तो मेजर ही कर लेंगे, इस सैंपल का लेंथ कितना है, ओके, इस टेम्पल का मतलब हेड हेड डिफरेंस कितना है बिटवीन योर इनलेट एंड आउटलेट, कितना डिस्चार्ज कलेक्ट हो रहा है उसको मेजर कर लेंगे, और कितने टाइम में कलेक्ट हो रहा है उसको मेजर कर लेंगे। ओके, तो सिंपल, आप जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन विच इज व्हाट, कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ओके, ये क्यू आपको पता रहेगा, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता रहेगा वी, यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता रहेगा, इसलिए आप वी वी मतलब वी इज इक्वल टू के आई होगा, तो आई पता रहेगा, ओनली के मिसिंग रहेगा, तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये पता है वी इज इक्वल टू के आई, प्रेशर डिफरेंस तो हमें पता ही है, बिटवीन आई क्या होता है, आई इज योर डेल्टा एच बाई एल, है ना, तो डेल्टा एच क्या है, हेड डिफरेंस बिटवीन एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल, तो लिख लीजिए हेड डिफरेंस बिटवीन एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल, है ना। लेंथ ऑफ द सैंपल आपको पता ही है, एल इज योर लेंथ ऑफ द सैंपल, लेंथ ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो सिंपली यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे करिएगा सर, आप कीजिएगा Q इज इक्वल टू ए पता है आपको, K पता है, डेल्टा एच बाई एल, तो इस तरह से हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बाई कांस्टेंट हेड मेथड आपको मिल जाएगी, विच इज क्यू एल बाई ए एच, डेल्टा एच को मैं एच लिख रहा हूँ, ठीक है। सर डेल्टा एच को कैसे लेंगे सर? बता रहा हूँ, डेल्टा एच को कैसे मेजर करेंगे, आपका कहना ये है जो एंट्री लेवल है, आप जहां से वाटर ड्रॉप कर रहे हैं और जहां से वाटर एग्जिट कर रहा है, थोड़ा उसके सा बड़ा बीच, कीजिए ना सर इसको। एक सेकंड रुकिए, जी यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिस इज जहां से आप वाटर ड्रॉप कर रहे हैं यस सर। और जहां से वाटर एग्जिट होके योर मेजरिंग फ्लैक्स में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एग्जिट लेवल है और ये जो एंट्री लेवल है, उसके बीच का हेड डिफरेंस को सिंपल आप स्केल से मेजर कर लेंगे, अच्छा इतने मीटर है, और उस हेड को थ्रू आउट योर टेस्ट ड्यूरेशन आप उसको मेंटेन रखेंगे, इसलिए तो इसको बोलते हैं आपका कांस्टेंट हेड टेस्ट। अब क्लियर हुआ? सर यस यहाँ सर। एच क्या है? एच इज योर हेड डिफरेंस बिटवीन एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल। नहीं सर, मतलब वो के इक्वल टू क्यू एल बाई ए एच है ना, वो एच। अच्छा, यही जो डेल्टा एच मैंने लिखा था उसी को हमने यहाँ पे एच लिख दिया है, एच, ठीक है, यहाँ भी एच ही लिख देता हूँ। अब क्लियर हुआ? बोले भाई। ये सर। ओके,
ठीक है, चलिए इस मेथड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन अपन एंटर करेंगे एक और मेथड है विच इज योर वेरिएबल हेड टेस्ट, उसमें एंटर करेंगे। पहले इसके कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। ओके, अच्छा इधर लिखा हुआ था क्या ऑलरेडी, चलिए ठीक है, उसको मैं हटा दूंगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा है L इज द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन एंड H इज द हेड डिफरेंस बिटवीन एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल। तो इसको हटा देते हैं यार, इसकी काम नहीं है, ठीक है हटा दूंगा मैं उसको। यदि T गिवन है टेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, आसान सा प्रॉब्लम, अब तक जो हम लोग पढ़े थे और ये जो मेथड है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर से ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन अ लेबोरेटरी कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट a cylindrical sample of 100 mm dia of the sample आपको given है which is 100 mm and 150 mm high, मतलब length of the sample is given to you which is 150 mm is subjected to an upward flow of this, मतलब Q आपको given है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में 540 cc पर मिनट। Head loss over the length of the sample is measured to be 300 मीटर 300 mm, मतलब क्या गिवन है आपको, I गिवन है which is your 300 mm। coefficient of permeability in मीटर पर सेकंड, अगेन वही चीज, क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। इस कांस्टेंट हेड टेस्ट को यदि ना भी याद रखे ना फिर भी ये बन जाएगा। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो बेहद फंडामेंटल हम लोगों ने पढ़े थे स्टार्टिंग में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। तो Q, A है, V को हम लिख सकते हैं KI, ओके, I को लिख सकते हैं H/L। सो A के H को डेल्टा, चलिए H लिखता हूँ, H/L आपको निकालना है K। ओके, तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई कीजिए, K इज इक्वल टू QL/AH। ये याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, सो Q 540 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में है। ठीक है, यूनिट ध्यान दीजिएगा। लेंथ, लेंथ ऑफ द सैंपल इज 150 mm में है। ठीक है, अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसमें है, डाया है आपको 100 mm। अच्छा एक चीज देखिए, I और L का यूनिट सेम रखिए क्योंकि दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो Q और A है उसका यूनिट सेम रखिए ताकि लास्ट में आपको यूनिट सेम मिल जाए। तो ये यदि डिस्चार्ज सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम किस में लें, सेंटीमीटर में। यदि 100 mm है तो सेंटीमीटर में कितना होगा। अच्छा ये यूनिट कन्वर्जन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती है। नो सर। ओके ओके, ठीक है। सो 100 mm क्या लिख सकते हैं हम, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो क्योंकि सिलेंड्रिकल सैंपल है तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर, मतलब पाई/4 d²। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख रहा हूं मैं पाई/4। अच्छा ये 150 क्या था यार, लेंथ ऑफ द सैंपल 150 mm ही है, हाँ ठीक है, पाई/4 इंटू d² विच इज योर 10²। ओके, अभी क्या बचा है, लेंथ ऑफ द सैंपल, सॉरी हेड डिफरेंस बचा हुआ है ना। अच्छा क्या क्या लिख दिए यार, L लिख दिए, लेंथ ऑफ द सैंपल 150, H बताइए, हेड लॉस आपका क्या है, दिस इज नॉट I, दिस इज H। कुछ गड़बड़ित नहीं किए हम लोग, बोलो यार। Q 540, ठीक है, लेंथ ऑफ द सैंपल, नो सर, सर ठीक है, 150 हाइट दिया हुआ है ना। 150 हाई विच इज योर लेंथ ऑफ द सैंपल। अब देखिए ना, इसको चाहे आप हाई बोलिए, जो सैंपल का लेंथ है
L, चाहे इसका लेंथ बोलिए। ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर बता दीजिए। किस यूनिट में आएगा ये? अच्छा, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ये अब किस यूनिट में आ रहा है? एरिया हम किस में, बाकी सारा तो यूनिटलेस हो गया है। दिस L एंड H बिकम यूनिटलेस। यूनिट किसका बचा? Q और A का। ठीक है, सो ये किस में आ रहा? एरिया, ये डिस्चार्ज किस में था? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। ओके, और एरिया किस में निकाला हमने? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसल आउट हो गया। अब बचा क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट हमें चाहिए किसमें? मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए, डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन? डिवाइड 100 करना से। पड़ेगा। हाँ, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻²। अब बता दीजिए आंसर। 3.43। 3.43। यदि कैलकुलेशन आप सबने सही किया है तो सही होना चाहिए। 3.43 मीटर पर सेकेंड। ओके, सर जो क्वांटिटी है उसको तो सेकंड में कन्वर्ट नहीं किए थे सर, मिनट में ही है वो तो। अच्छा मिनट में ही है क्या? एक सेकेंड यार, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ओके, अभी कुछ और करना पड़ेगा इसमें। सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, मतलब अभी नीचे क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टी डिवाइडेड बाई 60 हो गया। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग। जो भी इसमें गड़बड़ी है उसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, ओके, नेक्स्ट। अगेन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। देखिए क्वेश्चन क्या है। द experiment to determine permeability of the soil sample is illustrated below. The cross sectional area of the sample is 20 centimeter square. सैंपल का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है and other required parameter also given. Then you have to calculate coefficient of permeability in centimeter per second. आप सिंपल से जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय कांस्टेंट हेड मेथड, वही दिख रहा है विच इज योर। अच्छा, कहीं पे बताया नहीं गया है, गिवन डेटा है, उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कौन से मेथड से निकालने के लिए बोला जा रहा है। अभी जब हम अगला मेथड पढ़ लेंगे तो उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और यू कैन से हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी विल बी QL बाई AH। ओके, अब देखिए क्या क्या गिवन है आपको। Q विच इज योर डिस्चार्ज 360 ml पर आर। ठीक है, और सेंटीमीटर में सारा चीज गिवन है, मान लीजिए ml पर आर में गिवन है। पहले इसका कुछ ताम झाम किया जाए। तो क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने एक चीज बताया था, जब आपको कुछ यूनिट्स सिखाया था, मैंने कुछ शॉर्टकट सिखाया था, तो वहां पे आपको एक चीज बताया था कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और लीटर टू मीटर क्यूब कितना रिलेशन होता है यार? 10⁻⁻⁰। यस, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, अच्छा, अब इसका मतलब ये जो डिस्चार्ज है, अच्छा ये कैसे होगा ये तो आप प्रूव कर लेंगे, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ, है ना? तो ये जो डिस्चार्ज आपको गिवन है, ये कितना गिवन है? 360 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। अब सब कुछ आसान हो गया। यही यूनिट कन्वर्जन था, आवर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। ठीक है, सो दिस इज योर 360, ओके, इनटू लेंथ। लेंथ ऑफ द सैंपल इज नोन टू यू,
which is 20 centimeter. So into 20 divided by 360 into 20 divided by cross sectional area is also given, which is 20 centimeter square. 20 into h, हेड डिफरेंस बिटवीन एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल, एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल के बीच में हेड डिफरेंस गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी इनटू 5। अच्छा, अब ये किस यूनिट में आ रहा है उसको देखिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए, ये किस में था 360 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर में था, ठीक है, और ये एरिया किस में था सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सेंटीमीटर पर आवर में है, आवर नीचे है तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, आवर को किस में बदलना पड़ेगा सेकंड में, सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, मतलब यदि हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आवर किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में, अब इसको कन्वर्ट कर दे सेकंड में, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बता दीजिए कितना आ रहा है 0.02। 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो देख सकते हैं किस तरह से कितने आसान आसान वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट। सर प्रीवियस क्वेश्चन में, सर इससे पहले वाला क्वेश्चन, हाँ सर, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड में जब हम लोग हमारा यूनिट आ रहा है तो वहाँ पर फिर हम लोग को डिवाइड करना होगा ना, इसीलिए तो, अच्छा यूनिट हमारा आ रहा था सेंटीमीटर पर सेकंड पर, में, नहीं नहीं और वहाँ सेंटीमीटर, पर एक सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं आ रहा था, सेंटीमीटर मतलब सीसी पर मिनट में गिवन था, देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में गिवन था, तो ये आ रहा है किसमें यस सर, सेंटीमीटर आएगा सेंटीमीटर पर मिनट में, है ना, यस तो सर, इस मिनट को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया है, सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यस सर। सो और सर वो 3.4 3.4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा ना तब, डिवाइड बाय 60। सेंटीमीटर, हाँ सेंटी, अच्छा इसमें कुछ और गड़बड़ी हुआ है क्या, सर मीटर पर सेकंड पूछा है सर आंसर। हाँ मीटर पर सेकंड में पूछा, एक काम करता हूँ यार इसको, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही गए हैं, ठीक है, तो अब इसको मैं यदि खोजने जाऊंगा तभी अननेसेसरी टाइम निकल जाएगा, है ना, तो इससे बेहतर है कि आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे, बन जाएगा आप सबसे, ठीक है, इसका रही बात आंसर वेरिफिकेशन की, तो आप लोग ग्रुप में भेजिएगा, सब लोग मैच कर लेंगे, नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर में चेक कर लीजिएगा, आई थिंक ये गेट 2023 का क्वेश्चन है जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है, बट जो भी है रिसेंट का ही है, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया, अगला क्वेश्चन क्या है, द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म ऑन अ वर्टिकल सैंड कॉलम ऑफ हाइट दिस, ओके, सैंपल का लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, ड्यूरिंग द टेस्ट व्हेन द हेड लॉस ऑफ when the loss of head of 50 centimeter, the volume of water collected in 2 minutes was 300 cubic centimeter, है ना, 2 मिनट में 360 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा 150, है ना, अप्लाई डॉर्सी लॉ एंड कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड कॉलम इन सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको भी कर लेंगे आप, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में अपन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, जी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, a laboratory test was conducted on a sandstone sample with water to find the coefficient of permeability by constant head method, where A is the cross-sectional area of the sample and dia of the sample is 44 centimeter, length L is the flow length of the sand sample is 40 centimeter, है ना, मतलब क्या क्या गिवन है लिखते चलते हैं यार, क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया गया क्या यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सैंपल नहीं बताया गया है, डाया ऑफ द सैंपल आपको बताया गया है विच इज 44 सेंटीमीटर,
44 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सैंपल इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सैंपल इज 40 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, H is your hydraulic head. 3 tests are conducted on a hydraulic head of this. पहला टेस्ट जब हेड डिफरेंस था 20 मीटर, दूसरा टेस्ट इसमें, तीसरा टेस्ट जब हेड डिफरेंस था 60 मीटर। अब उसका जो रिजल्ट आया क्वांटिटी वर्सेस AH बाई L का, वो प्लॉट किया गया। फिर कहा जा रहा है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट कीजिए, किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। और दूसरा चीज कहा जा रहा है कि यदि फ्लो रेट 0.025 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज्ञात कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग हेड में। मतलब जब 20 सेंटीमीटर हेड हो तब कितना होगा, जब इतना हो तो क्या होगा, इतना हो तो क्या होगा। पहली चीज क्या करते हैं, आपको इस एनवलप का, इस प्लॉट का इक्वेशन गिवन है ना, और बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे आपका Q है, और सॉरी वाई एक्सिस पे Q है, एक्स एक्सिस पे AH बाई L है। तो इसको हम लोग इंटरपोलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला चीज आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ओके, अच्छा इसको जब आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है क्वांटिटी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए है तो है, V को क्या लिख सकते हैं, K इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, H बाई L। अच्छा इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, AH बाई L, है ना, Q इज इक्वल टू, K को इधर लिखते हैं और AH बाई L जो गिवन चीज है उस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अच्छा ये जो यहाँ पे गिवन है वो कितना गिवन है, आपको गिवन है, अच्छा ये जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस y एक्सिस को, x y इट मींस ये q को रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है AH बाई L को। तो वी कैन राइट दिस H, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना है, 000 है क्या, 0.0002 x। यहां से सीधे देखिए यदि q हमारा y है, यदि q y है और AH बाई L x है, तो k को 0.002 होना चाहिए, राइट। यदि ये x है तब इस k को ये होना चाहिए, और यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस ये है कि सही टाइम पे सही चीज क्लिक होना चाहिए। तो सिंपल, आपने k फाइंड आउट कर लिया, k इज इक्वल टू 0.0002, कौन से यूनिट में है, यदि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में Q है और AH बाई L सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में आना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। पहला काम हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा चीज क्या कहा जा रहा है, इसको तो फाइंड आउट कर लिए, विच इज 0.0002 गिवन ये। दूसरा है यदि हमारा Q कितना हो, 0.025 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तब हाइड्रो फ्लो रेट यदि इतना है, द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक हेड आप बता दीजिए। आप फाइंड आउट नहीं कर लेंगे क्योंकि आप जानते हैं Q इज इक्वल टू K AH बाई L, AH बाई L, ठीक है। जब यदि Q इतना है, K आपने कैलकुलेट ही कर लिया, लेंथ ऑफ द सैंपल गिवन ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल निकाल लेंगे डाया से। तो
पहले केस में मतलब जब जब फ्लो रेट इतना है तो उस केस में हाइड्रोलिक हेड अब नहीं निकाल लीजिएगा, बोलिए। सर 20 40 60 तीनों को निकालना होगा अलग अलग ना। नहीं नहीं, तीनों का नहीं निकालना होगा, हम लोग गलत थोड़ा सा समझ रहे थे। ये कहा जा रहा है, ये तो तीनों का तो प्लॉट बताया गया है, ठीक है। जब ये कहा जा रहा है कि यदि इतना क्यूबिक इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यदि फ्लो रेट हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक हेड कितना होगा, समझे क्या? हुआ क्लियर? ओके, आई थिंक क्लियर होगा। 1 मिनट मुझे टाइम चाहिए, देन आगे प्रोसीड करेंगे। सर इसमें एरिया सर। यस सर, एरिया क्या लेंगे सर? ओके, चले, यहाँ तक क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? सर एरिया पाई बाय 4 डी कर लेंगे। हाँ, यदि डाया गिवन है तो आपको सपोज करना है कि सैंपल हमारा सिलेंड्रिकल है, और जनरली सैंपल सिलेंड्रिकल ही होगा। ओके, सर आंसर 328.99 mm आया है। इसमें पूछा गया है एमएम में, हमने जो आंसर लिख रखा है विच इज 32.8 mm। यस सर। 32.8 mm। आप देख लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। विशाल का सही आ रहा है। ओके। ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, सो अब हम देखने जा रहे हैं फॉलिंग हेड टेस्ट, या इसी को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल हेड टेस्ट। अच्छा, इससे पहले कांस्टेंट हेड टेस्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कांस्टेंट हेड टेस्ट में कुछ है ही नहीं, जो हम बेसिक पढ़े थे वही यहाँ पे सारा चीज यूज हो रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है फॉलिंग हेड टेस्ट में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉलिंग हेड टेस्ट, अच्छा इससे पहले एक चीज हमने नहीं बताया, ये जो कांस्टेंट हेड टेस्ट है ये हाई परमिएबल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है ना? दिस टेस्ट यूज टू मेजरमेंट ऑफ परमिबिलिटी फॉर हाई परमिएबल मटेरियल, हाई परमिएबल मटेरियल, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है इसको हम यूज करते हैं सुटेबल टू मेजर परमिबिलिटी ऑफ लेस परमिएबल,
मतलब जिसमें सीपेज स्लो हो रहा होता हो, जैसे कि फाइन ग्रेन सॉइल यदि है। लेस परमिएबल मटेरियल लाइक योर फाइन ग्रेन सॉइल। ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से सेटअप हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें जो सैंपल है उसके उसमें इनलेट और आउटलेट और जो डिस्चार्ज होगा, जो सिप करके वाटर आएगा, उसके कलेक्शन के लिए कुछ अरेंजमेंट हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन स्पेसिमेन का आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया पता रहेगा, दैट मीन सैंपल का, और सैंपल का लेंथ या हाइट जो भी है वो पता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग करते क्या है, सपोज ड्यूरिंग द मेजरमेंट हमने T1 टाइम पे, है ना, हेड लॉस मेजर किया एक फिक्स्ड डेटम से H1, ठीक है, और T2 टाइम पे हमने हेड डिफरेंस या हेड लॉस मेजर किया एक फिक्स्ड डेटम से H2, ठीक है। अब आपको पता करना है कि आपको सैंपल का लेंथ पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, और एक टाइम इंटरवल में एक सर्टेन हेड लॉस होगा विच इज H1 माइनस H2 इन द टाइम इंटरवल ऑफ T1 माइनस T2। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको के पता करना है, ठीक है। तो क्या किया जाए इसमें कि एक डीएच हेड कंसीडर किया जाए, मतलब एक छोटा सा हेड लॉस एक छोटे से टाइम में जो हो रहा होगा उसको हम T1 से T2 और जो हेड लॉस हो रहा होगा छोटा सा, उसको इंटीग्रेट करके हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सपोज दिस मच ऑफ हेड लॉस विच इज DH, DH amount of head loss we are supposing to occur in DT time, ठीक है। और ये जो अच्छा, इसका जो हेड डिफरेंस है फ्रॉम फिक्स डेटम, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं H, इसका कंसीडर किया जा रहा है H। H, ठीक है। और टाइम सपोज ये जो T1 है, तो सपोज इसको T मान लिया जाए, ठीक। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस, अच्छा, ये जो पाइप है दिस, इस पाइप को हम बोलेंगे स्टैंड पाइप, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल a, सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A। आप लोग भूल जाते हैं, हालांकि यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ड्रॉप होगा DT टाइम में, बताइए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप फ्रॉम स्टैंड पाइप, यहां से कितना वाटर ड्रॉप हो रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप। भाई वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ हो जाए। हाँ, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ कितना है DH है, तो ये कितना होना चाहिए यार, ये वॉल्यूम होना चाहिए
which is V is equal to V for volume, area into length, लेंथ कितना है DH, राइट। अब लगा दीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि अब आपको पता है, अब आपने फाइंड आउट कर लिया कि यहां से कितना वाटर ड्रॉप हो रहा होगा। अब क्योंकि यहां से आप मेजर कर लेंगे, जो मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पे यूज करेंगे, मेजरिंग फ्लैक्स यूज करेंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में कितना वाटर कलेक्ट हो रहा है उसको मेजर कर लेंगे, तो आप लगा देंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड फ्रॉम स्टैंड पाइप इन dt टाइम, वो किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन dt टाइम इन योर दिस सिलेंडर। बस काम हो गया आपका। तो चलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए इसके बीच में। वॉल्यूम ऑफ वाटर dropped from standpipe किस टाइम में हम मेजर कर रहे हैं, इन dt टाइम, दिस मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन योर इन योर जार, किस टाइम में, इन dt टाइम। अच्छा अब देखिए क्या क्या पता है आपको यार। वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप फ्रॉम स्टैंड पाइप कितना हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले इसको हम बना देते हैं पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। तो dt टाइम का हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। अच्छा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ड्रॉप हो रहा होगा, ये हो रहा होगा a dh/dt, dh/dt। अब क्योंकि ये हेड लॉस कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा होगा, इसलिए इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं माइनस। ओके नेक्स्ट, वाटर कितना कलेक्ट हुआ होगा आप जानते हैं, क्वांटिटी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। सो एरिया इंटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, के आई, ठीक है। अच्छा अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल आपको पता है, के हमारा पता करना है, आई को हम क्या लिख सकते हैं, h/l, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं, इस हेड लॉस, जो हेड लॉस हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम h1 टू h2, और किस टाइम में हो रहा है, t1 से t2। तो इनको कर देते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, h वाला h साइड कर लीजिए, t वाला t साइड कर लीजिए, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन मैं कर लगा रहा हूं, माइनस को इधर ही रखते हैं, dh इधर क्या ला लिया जाए, h इस साइड है, यस ओके। हेड लॉस कहां से कहां हो रहा है, h1 से h2, h1 से h2, ठीक है। क्या हम उठाए हैं यहां से, ओनली h उठाए हैं, बचा क्या है, AK बाई, इसको इस साइड भेज रहे हैं, ए को इधर से हटाया हूं, वेयर इज, वेयर दिस इज योर स्मॉल a, विच इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप, L है ही, ठीक है। और क्या बचा था, अच्छा dt को इधर लाए थे, dt को इधर लाए थे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, दिस स्मॉल a विच इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर स्टैंड पाइप, ये भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द सैंपल भी कांस्टेंट है, ओनली dt वेरिएबल है,
और ये किस ड्यूरेशन में हो रहा है? H1 हेड लॉस T1 टाइम में हो रहा है, H2 हेड लॉस T2 टाइम में हो रहा है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आफ्टर इंटीग्रेशन एंड सिंप्लीफिकेशन योर सिंपल इक्वेशन विल बी एज आई रिटेन ln h1 by h2 is equal to ka small al। ये क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, बोलो भाई। Yes. T2 minus T1। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला। सिंपल, आपको H1 पता रहेगा, है ना, H2 पता रहेगा, T1 पता रहेगा, T2 पता रहेगा, सब कुछ पता रहेगा, ओनली एक चीज नहीं पता रहेगा, विच इज K। ओके, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम याद रख सकें। तो उसको, उसके लिए क्या किया जाए, इस ln को log में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब ln वही log ही है जिसका बेस e है, बट यदि इसका log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? एप्टीट्यूड में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं फाइनल फॉर्मूला लिखूंगा। इधर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा, ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 2 पॉइंट कितना होता है, 303। log यदि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है बेस 10 लिख रहा हूँ। ओके, h1 बाई h2, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। k है तो है, a है, और क्या है, स्मॉल a है, l है। ये जो टाइम डिफरेंस है ना, उस टाइम डिफरेंस को मैं कंबाइनली, मतलब वो जो H1 से H2 जिस ड्यूरेशन में हुआ होगा उसको मैं सपोज कर रहा हूँ टी टाइम। ओके, सो इसको यदि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आपका फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, विच इज k इज इक्वल टू 2.303 al by at log h1 by h2। 2.303 al by at। अरे यार, अच्छा नहीं लिखा पा रहा। al by at, चलिए कोई बात नहीं, log h1 by h2, h1 by h2। So this is the formula to calculate hydraulic conductivity, or you can say coefficient of permeability by Pauling head test, or you can say variable head method। ठीक है, टर्म तो सबको पता ही है, लिखाने की जरूरत है? बोलिए। सर T1 और T2 टाइम दिया रहेगा तो T2 माइनस T1 लेना पड़ेगा फिर। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देख करते हैं इसका, वहां से क्लियर हो जाएगा। यस। ठीक है, चलिए। ये सब याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, ओनली ये चीज याद रखिए, बाकी तो समझने के लिए था। ठीक है, पहला सवाल ये रहा। अच्छा, अब तक पॉलिंग हेड टेस्ट से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यदि वो आगे बढ़ेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और यदि जैसे अब तक चल रहा है, यदि इसमें थोड़ा भी लेवल अप नहीं करेगा तो जो पूछ रहा है उसी में कुछ घुमा फिरा के इधर उधर चीजें पूछती जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि यदि देखिए, एग्जाम में दो चीजें होती हैं। पहला चीज, जो क्वेश्चन सबसे बन रहा हो, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग सबसे ही बनते हैं, वो आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज, आपके लिए बोनस पॉइंट ये है, जो क्वेश्चन किसी से ना बन रहा हो वो आपसे बन जाए, वो आपको बोनस देता है। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरह से टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉलिंग हेड permeability test was performed on a soil specimen having a diameter of 8 centimeter, ठीक है, and height of 10 centimeter। डाया आपको गिवन है, which is your 8 centimeter, and height
or you can say length of the sample is given to you, which is 10 centimeter. Okay, the stand pipe has a diameter of 1.1 centimeter. सैंपल का डाया है, ठीक है। स्टैंड पाइप का मैं स्मॉल डी लिख रहा हूँ, विच इज 1.1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर बोला जा रहा है एंड द वाटर लेवल इन इट, किसमें, स्टैंड पाइप में, ड्रॉप्ड फ्रॉम 60 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स। मतलब क्या कहा जा रहा है सर, मतलब कहा जा रहा है कि H1 सपोज हेड था, जब टेस्ट स्टार्ट हुआ उस समय 60 सेंटीमीटर था, और H2 हेड हो गया जो कि 45 सेंटीमीटर है, कितने टाइम में, 2 आवर में। कितने टाइम में, 2 आवर में। मतलब ये कौन सा टाइम गिवन है, T2। ओके, आगे क्या कहा जा रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर लेवल इन द स्टैंड पाइप टू कम डाउन टू 32 सेंटीमीटर। मतलब अब कहा जा रहा है कि ये H3 हेड विच इज 32 सेंटीमीटर होने के लिए कितना टाइम चाहिए, बताइए क्या किया जाए इसमें। किसी को कुछ सूझ रहा है इसमें, बोलो भाई। क्या किया जाए इसमें, अरे कुछ तो बताइए, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो भी सूझ रहा हो। एनीवन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, एरिया निकाल लेंगे। चलिए फॉर्मूला मैं बना अब देंगे। मैं अब एक चीज बताता हूँ। आपने के निकालना सीखा था, देखिए क्वेश्चन हमें तब तक नहीं बनता जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं हो जाते, और कॉन्सेप्ट हमें प्रॉपर जब तक क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा बट फॉर्मूला याद नहीं है, प्रॉब्लम ये है। सो देखिए फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू फॉलिंग हेड टेस्ट 2.303 2.303 स्मॉल ए एल बाई 80 इंटू ऑफ लॉग H1 बाई H2, ठीक। हम्म, आप एक काम करें कि इस सिनेरियो के लिए के फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, लेंथ ऑफ द सैंपल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, हेड भी गिवन है। तो इस केस के लिए आप के फाइंड आउट कर लेंगे, कर लेंगे। यस सर। अब के फाइंड आउट हो गया तो हेड लॉस कहां से कहां होने के लिए कहा जा रहा है, 60 से 32 होने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा जा रहा है आपसे, है ना। पहला बताया गया कि इतना 45 सेंटीमीटर 2 घंटे में हो जा रहा है 60 से, तो 32 सेंटीमीटर होने में कितना टाइम लगेगा, बन है जाएगा ना, सर। है ना। तो के इस केस में फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, के तो क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो परमिबिलिटी सेम होगी, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, मान ली हम मेजरमेंट का क्या बोल सकते हैं इसको, एक डिफरेंट हेड पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ जो यहाँ के होगा वही के यहाँ भी होगा, तो के को इक्वेट कर देंगे, हो गया, आ जाएगा टी आर। तो चलिए इसको बता ही देता हूँ, अब तो H1 समझ। बाई H3 हो जाएगा ना सर। हाँ H1/H3 होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं आगे। तो देखिए मैं सीधे इक्वेट कर रहा हूँ ना, पहले केस के लिए के क्या होगा 2.303 ए एल। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इक्वेट करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए एल 80, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ T1 क्योंकि पहला केस है, बाकी तो कैंसिल आउट होगा।
सैंपल वही है, स्टैंड पाइप भी वही है, तो स्मॉल ए सेम होगा, एल सेम होगा, ए सेम होगा, ठीक है। लॉग h1/h2, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303, दूसरा केस के लिए AL/8। अब टाइम कौन सा, सपोज इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, T2, ओके। अब हेड लॉस कहां से कहां हो रहा है, कहां से कहां निकालना है आपको, टाइम H1 से H3, तो H1/H3। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए। 2.303, 2.303, जे, जे सारा चीज, जे और ये, हो गया, सारा काम हो गया आपका। लॉग H1/H2 60/45, 60/45 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लॉग लिखना भूल गया है ना, इज इक्वल टू क्या, 1/T2, अच्छा T1 भी बचा है भाई, देखो ये गड़बड़ी हुआ ना, 1/T1, T1 कितना है, इसको T1 बोल दिया जाए, T1 कितना है 2 आवर, तो टाइम हमारा किस में आएगा, आवर में आएगा, ठीक है। 1/T2 लॉग 60 बाई कितना, 32। 32। हाँ, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल आप कैलकुलेटर में पुट करना है, तो उसके बाद आपको एज आई कैलकुलेटेड T2 इज इक्वल टू 4.37 आवर। आंसर क्या मैच कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, अब बताइए आप लोग कैसे करेंगे। 4 घंटे तो ठीक है, 0.37 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कैसे करेंगे, 0.37, 1 आवर में 60 मिनट, है ना, तो 0.37 आवर में 0.37 इंटू 60, कितना मिनट आ जाएगा, तो अब बताइए हमें आंसर कितना आ रहा है, 4 आवर, तो 22.22। 4 आवर 22.2 मिनट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन है क्या इसमें, कुछ नहीं। सर हेलो सर। हाँ बोलिए। सर के का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं सर, हाँ फिर के का वैल्यू पुट करके वहां से तो डायरेक्ट H1/H3 करके सर निकाल सकते हैं। हाँ, वैसे भी निकाल सकते हैं, बट उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना, किस लिए फालतू कैलकुलेट करेंगे। अब आपको, यस आप देख रहे हैं ना, यदि आप ऐसे यूज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज एक बार आप के निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, सब कुछ मल्टीप्लाई करके ये वो करके फिर निकालेंगे, तो टाइम भी बचाना है। यस। ओके, चला जाए आगे। ओके यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, द परमिबिलिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल was determined using a variable head parameter and was found to be this. The diameter and height of the cylindrical sample were this and this. If it is desired that head in the standpipe should fall from 28 centimeter to 11 centimeter in 4 minutes, what should be the diameter in mm of the standpipe that has to be used? इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, आसानी, आसान सा ये प्रॉब्लम है ना। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबसे बन जाएगा। डायामीटर ऑफ द स्टैंड पाइप पूछा जा रहा है, तो ये 13 mm आना चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टॉपिक। अभी जो प्रेजेंट आपके एग्जाम में लेवल चल रहा है, हालांकि इसमें और भी कई सारे चीजें हैं, बट उतना जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में पूछे, मतलब जरूरी नहीं है कि उतना पूछा जाए,
तो अननेसेसरी उसको कवर कराने या करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इतना तैयार कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि बहुत ही किस्मत खराब रही तो वो अलग बात है। यदि आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए फील्ड में मेजरमेंट के लिए जो मेथड है, फील्ड पंपिंग मेथड, ये वो, वहां से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन उसके बाद एक टॉपिक है सीरीज परमेबिलिटी एंड पैरेलल परमेबिलिटी। मतलब क्या है कि यदि डिफरेंट लेयर ऑफ रॉक हैं, हर एक रॉक लेयर ऑफ रॉक की परमेबिलिटी अलग अलग है। सपोज ये यदि सीरीज में पूछा जाए तो उसका ओवरऑल परमेबिलिटी क्या होगी, इसी तरह से यदि पैरेलल में पूछा जाए तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी। मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ, देवाशीष देव खोलिएगा। ठीक है, ये सारा चीज जो हमने पढ़ाया, जो हम लोगों ने कवर किया, उसको भी आप देवाशीष देव से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है वहां पे उन सब क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। जो कॉन्सेप्ट वहां पे बताया गया है वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। उसके अलावा जो हमने बताया सीरीज पैरेलल, ओनली दो चीजें आप यदि थोड़ा भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो उसको पढ़ लेंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो लेट मी ऑफ रिकॉर्डिंग।